person having BSN and own country license can apply for test as well and need not necessary for job। ये थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, can you speak? ये H6711, I don't know who is the person। आप सवाल अपना बोल के बता सकते हैं, और अभी आप अपने कैमरास भी ऑन कर सकते हैं और डायरेक्टली हम बात भी कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू राइट द मैसेज। जी प्लीज। Wala paging kapupuki na yayaw kapupuki बहुत बड़ा क्या नहीं उड़ रहा सही था। भाई आप हमारे से बात कर रहे हैं? हाँ गर्मी दे रहा हो बस सही था नॉर्मल सही था बस ना 8:30-9 बजे उठे इनके बोल। जी किसी का सवाल है तो हमसे बात नहीं कर रहे थिंक। अच्छा जी जी, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? इफ यू वांट टू आस्क प्लीज। अगर बोलना चाहते हैं आप तो, अगर बात करना चाहते हैं हमसे जी भाई मैं पूछना चाह रही थी कि हमें जो प्रेपरेशन है वो स्टार्ट हमें बुकिश थ्योरी से करना है या हमें जो मटेरियल है जो मतलब कि यूट्यूब पे है, जैसे अभी आपने जो एप्स बताई हैं उन पे डायरेक्टली हम जो है वहां से तैयारी जो स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए ये है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं हमारी ट्रेनिंग को तो उसमें ये है कि आपको पहले ट्रेनिंग देंगे हम, ठीक है। आपको कंटेंट से ओरिएंट कराएंगे बिकॉज कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट। अगेन कंटेंट तो आप पढ़ के आए होते हैं लेकिन दोबारा उसको रिव्यू करना इम्पॉर्टेंट है, और फिर आपको टेक्निक्स और स्किल्स सिखाना ज़रूरी है, आपके साथ उस पर काम करना ज़रूरी है, और इसको मेक श्योर करना ज़रूरी है कि आप उसको राइट तरीके से करें। देर आर पीपल जिनका एक्सपीरियंस है, उनको सवाल ही समझ नहीं आता और कुछ सवाल समझ नहीं आता। आर यू पेंजी? Yes brother। So पेंजी, वुड यू लाइक टू शेयर योर एक्सपीरियंस? जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, कोई मुश्किल हो रही है आपको? जी भाई जो मैं सवाल अटेम्प्ट कर रही हूँ वो काफी हेल्पफुल हैं, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है और टेक्निक्स जो पहले प्रीवियसली आपसे सीखी हुई हैं। मैं भी सबको बताना चाहती हूँ, मैंने भाई से DHA की क्लासेस ली हुई हैं इन पाकिस्तान 2012 में मे बी एग्जैक्ट ब्रदर 2012-13 में हम लोगों ने DHA की एग्जाम्स की तैयारी की थी। तो वो इन्फॉर्मेशन जो और वही टेक्निक्स जो भाई ने अभी तक हमें सिखाई हुई हैं वो बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए और मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और बाकी ये कि भाई कुछ जो अभी क्वेश्चंस जैसे केस स्टडीज वगैरह है और ड्रैग एंड ड्रॉप्स क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, उनको थोड़ा टाइम करने में थोड़ा मुश्किल है कि वो किस तरह से उनको जैसे कर्सर किस तरह से रखेंगे और वो किस तरह से क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट होगा, उनमें थोड़ी डिफिकल्टी है। बाकी जो है वो जैसे सेटा है और दूसरे जो है मल्टीपल चॉइसेस हैं और दूसरे क्वेश्चंस हैं उनमें जो है काफ़ी अच्छी जा रही है स्टडी। हाँ जी बिल्कुल, नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना। अगेन टेक्निक्स है ना, आपको सवाल को समझना भी है। जैसे आपने ड्रैग और ड्रॉप है, ऑर्डर्ड क्वेश्चंस हैं, सवाल डिमांड क्या कर रहा है आपसे, ठीक है। इसी तरह से साटा में भी आपको एक ठीक कर लें बाकी रेस्ट आपको ठीक ना हो, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उन पे कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई होती हैं और किस तरह से होती हैं। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिस। सो ये आपको सीखनी पड़ेंगी एंड डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। अच्छा ये एक सब भाई ने, क्वेश्चन मोर सॉरी कैन आई? जी प्लीज गो अहेड। भाई जैसे कि अभी हम जो है सेटा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से जो है 4 ऑप्शंस जो हैं वो मेरे करेक्ट हैं और 1 ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, तो क्या वो क्वेश्चन मेरा फुली कंसिडर होगा करेक्ट में या इनकरेक्ट में? अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इट डिपेंड्स, sometimes like there are situations or scenarios जहाँ पे आपको completely all the options needs to be corrected to have the grades, लेकिन कभी इसमें ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे NCLEX लेवरेज देता है कि आपने कुछ रिस्पॉन्सेज भी अगर उसको दिए हैं तो वो उसको जो है वो राइट रिस्पॉन्स कंसिडर करता है। अच्छा जी, और एनीथिंग पेंजी, एनीथिंग एल्स? जी ब्रदर बाकी मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ और मैंने ये पूछना था हमारी ट्रेनिंग सेशन ये भी साथ में बता दें हम सबको कि कब से हमारी ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है ताकि हम उसको अपने माइंड में रखें। अच्छा इसके लिए यू कैन कांटेक्ट मी, आई डिडंट फाइनलाइज इट राइट नाउ, लेकिन वी हैवंट फाइनलाइज्ड इट राइट नाउ, लेकिन ये है कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड देन आई विल लेट यू नो। ओके ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आपने
कहा डायरेक्ट एलिजिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए, क्या डिफिकल्टीज हैं अगर कोई डायरेक्ट एलिजिबिलिटी लेके एनक्लेक्स दे, एंड हु इज दैट पर्सन? इन्होंने नाम लिखा हुआ है शहजादा नाइस पर्सनल मीटिंग, नो आई डोंट नो whose question is this। खैर, अच्छा ये मैंने इसमें आपको बताना चाह रहा था कि आप अगर डायरेक्ट स्टेट बोर्ड से कांटेक्ट में रहते हैं और वहां से एलिजिबिलिटी लेते हैं और आप CGFNS को बाईपास कर देते हैं, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स ये हो सकती हैं कि जब आपने वीज़ा स्क्रीनिंग के लिए अप्लाई करना है तो शायद आपको वीज़ा स्क्रीनिंग जो है वो ना मिले, और उसमें फिर आपको दोबारा जो है वो CGFNS के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा स्क्रीनिंग जो है वो CGFNS इशू करता है, और CGFNS इज रिलायबल और वाइडली एक्सेप्टेबल, जो कि डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो उसको जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें जो आपको याद रखनी चाहिए, फॉर एग्जांपल आपने न्यूयॉर्क के लिए अप्लाई किया और आप डायरेक्ट न्यूयॉर्क से अपना वेरिफिकेशन करते हैं और आप देखते हैं कि न्यूयॉर्क में आपको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, और आप अपना ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स के अंदर, या आप अपना डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है वो आप चाहते हैं कि आपको कहीं और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं जो आप करना चाहते हैं, तो फिर आपको अगेन प्रॉब्लम्स होंगी, राइट, क्योंकि आपने डायरेक्ट वेरिफिकेशन करा ली है न्यूयॉर्क से, तो आपके पास सिर्फ वो न्यूयॉर्क ही आपको बता सकता है और उसी के लिए वो रिपोर्ट आपकी वैलिड है, रादर देन के डिफरेंट स्टेट्स के लिए, तो फिर आपको दोबारा से उनकी जो है वो प्रोसेसेस करने पड़ते हैं। तो अगर आप CGFNS के थ्रू करते हैं तो CGFNS डायरेक्ट रिपोर्ट अपनी जो है वो भेजता है डिफरेंट बोर्ड्स को, तो आपको फिर बार बार डिफरेंट बोर्ड्स को अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट है सर, आई मीन जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी तो नहीं? नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए भाई जॉब के लिए। ये अगेन देखें, फ्रेश ग्रेजुएट कैन डू इट, ये ट्रिक्स हैं कि आपने एम्प्लॉयर के साथ कैसे डील करना है, आपने इंटरव्यू कैसे भाई रेडी करना है। आप पैसे दे के किसी को जो है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं, विच आई डोंट बिलीव, लोग जैसे मैंने कहा कि लोगों को पता ही नहीं है, और वो उन्होंने देखा कि अच्छा एनक्लेक्स का सेंटर बन गया पाकिस्तान में, ओ चलो यार शुरू करा दो, है ना, हम भी करना शुरू कर दें, इट्स अ वेरी नाइस बिजनेस नाउ, तो लोगों को अट्रैक्ट करना, और लोग भी उनको पता नहीं है कि भाई क्या है, तो आप को प्रिपेयर इस तरह से करना है अपने आप को, आपको प्रेजेंट इस तरह से करना है एम्प्लॉयर के सामने कि उसको लगे कि यार ये बंदा जो है इससे ऊपर कोई बंदा नहीं है। सो दीज आर अगेन द टेक्निक्स और क्वेश्चंस, और कौन से टॉपिक्स हैं वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, किस तरह से आपने उसका जवाब देना है। वी डू ऑल दीज थिंग्स एंड वी टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। क्यों? हमने ये सारे काम किए हुए हैं, हमने एनक्लेक्स भी पास किया हुआ है, हमने IELTS भी किया हुआ है, वी हैव नंबर ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज, एंड फॉर मी आई हैव वास्ट एक्सपीरियंस, लाइक मैंने PhD भी अब कर ली है, सो आई नो द थिंग्स कि कैसे चीज़ों को अप्रोच करना, सो दीज थिंग्स मैटर प्लीज। Sir, kindly tell the NCLEX center in Pakistan it's reliable or not? Definitely it's reliable भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एनक्लेक्स में जो है पाकिस्तान में आप जो सेंटर है वहाँ पे अपना एनक्लेक्स बुक करके तो वहाँ पे आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपको स्टडी उनके साथ करनी चाहिए या अपने प्रोसेसेस उनके साथ करने चाहिए। आई डोंट नो कौन से और कितने कितने लोग जो है वो एनक्लेक्स वहाँ पे करा रहे हैं, सो आई कैंट गारंटी फॉर दोज पीपल, मुझे नहीं पता वो कौन है और उनका क्या बैकग्राउंड है और वो क्या आपको दे सकते हैं। SATA is confusing. SATA, or is this? Yeah, SATA is confusing, and you need to learn the strategies. You need to learn the skills. This is where the role of an expert facilitator or teacher comes, जो कि आपको ये स्किल्स दे सकता है, जो कि आपको ये सिखा सकता है कि आपने उसको कैसे अप्रोच करना है। Mir Hamza sir, please tell me about NCLEX preparation method and also the material for the study। भाई ये जो पिछली हमने प्रेजेंटेशन की है इसमें मैंने सारे रिसोर्सेज की बात की है और इसमें मैंने फ्री रिसोर्सेज भी आपको बताए हैं किस तरह से आप कर सकते हैं, बट बाद में फिर आपको कौन सी टेक्निक्स चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए,
कंटेंट के अंदर आप वीक हैं, कौन से सिस्टम में आपको हेल्प चाहिए, कहाँ पे आपको मास्टरी ज़्यादा चाहिए। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट रिक्वायर्स 4 to 6 months टू गेट रेडी। अगर आप पहली गो में पास करना चाहते हैं, और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और इफ़ यू जस्ट वांट के आप बस इसको एक ट्राई देना चाहते हैं, पास हो गया तो ठीक है यार, नहीं होया तो कोई गल नहीं, साड़ी नौकरी तो लगी है ना पाकिस्तान से। सो दिस अप्रोच इज नॉट गोना वर्क, यू नीड टू टेक इट सीरियसली। और मे बी कवैत च असीं बड़े पैसे बना रहे हैं, ठीक है, दैट्स नाइस, डोंट टेक इट पार्ट टाइम, टेक इट सीरियसली। और जो भी आप डिसीजन करें वाइजली करें, राइट। Sir, how much time it will take from verification to job? अच्छा, ऑल टुगेदर ये प्रोसेस डिफर कर सकता है, डिपेंड कर सकता है कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी वैलिड है और कितनी कंप्लीट है। अगर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देते रहेंगे तो वो आपको बैक एंड फोर्थ कॉरस्पॉन्डेंस मिलती रहेगी कि ये अब डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, ये प्रोवाइड करें। इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, रादर देन कि आप गलत लोगों के साथ करें और अगर आपको नहीं आता और अपने ओन पे करें, ये आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और आपका पैसा भी वेस्ट करेगा। सो यू नीड टू रिमेंबर, सो वेरी करता है और इट कैन गो अप टू 8 months से लेके जॉब तक में भी आपको 1.5 साल जो है वो लग सकता है। सो यू नीड टू मेक योर माइंड कि इतना टाइम आपको जो है वो हो सकता है। थैंक यू। हाउ टू कॉन्टेक्ट यू सर? मैं अपना ईमेल भी यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ भाई, और फ्लायर के ऊपर मेरा कांटेक्ट भी है, मैं अपना नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। सो इफ एनीवन वांट्स टू कांटेक्ट मी डायरेक्टली वो कर सकते हैं 5875748292 और कोड जो है वो कनाडा का वो +1 है, ठीक है जी। एंड देन व्हाट एल्स वी नीड टू डू, आई थिंक अगर किसी के पास वैलिड एनक्लेक्स लाइसेंस है उसे बोर्ड चेंज करने में कोई इशू नहीं होगा। एनक्लेक्स लाइसेंस तो एक ही होता है जो हर स्टेट में सेम होता है। यू आर राइट, एनक्लेक्स सेम होता है, लेकिन जॉब करने के लिए आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, आपको वीज़ा स्क्रीनिंग प्रोसेस में जो है वो मुश्किलात आ सकती हैं, आपको जो है वो अगर आपको एक स्टेट के अंदर काम नहीं मिल रहा तो आपको जो है वो दूसरी स्टेट में अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वहाँ के लिए आपको अगेन डिफरेंट स्टेट्स कैन आस्क CGFNS के आप हमें बताएं कि ये बंदा क्वालिफाइड है या नहीं, इसके क्रेडेंशियल्स इतने हैं या नहीं। सो प्लीज़ ये चीज़ आपको जो है फेस करना पड़ सकती है, बट एनक्लेक्स अगर आपने पास कर लिया तो वो एप्लीकेबल है। थैंक यू फॉर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन सर। अच्छा जी, वेरी अमेजिंग सर, द वे यू गिवन मोटिवेशन टू एनक्लेक्स यूजिंग we not talk serious first, take serious first. Okay, thank you so much for your kind compliments. Thank you for the very comprehensive session sir. God bless you sir. Sir, please share checklist of documents for diploma with post RN for credential assessment। ये कौन है? या तमीना। अच्छा, ये मैं इसमें देखें कोई स्टैंडर्डाइज चेकलिस्ट नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जब आप उसमें डाटा अपना डालते हैं तो फिर आपके पास जनरेट होती हैं चीज़ें जो कि आपने कंप्लीट करनी होती हैं। सो आपको बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू आर एडिंग, उसके बाद आपको जो है वो पता चलता है अच्छा ये चीज़ें हमने डाल दी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिप्लोमा की है, आपने पोस्ट RN की है, आपने मास्टर्स की है, आपने PhD की है, तो वो क्या करते हैं कि आपको सारी वेरिफिकेशन मांग लेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन से मांगेंगे कि आप मास्टर्स के लिए भी फलां इंस्टीट्यूशन से वेरिफिकेशन करा दें, PhD के लिए फलां से करा दें। सो इसमें ट्रिक हैं और वी नो दोज ट्रिक्स कि आप उसको किस तरह से डालें ताकि आपके पैसे बचें। जितने ज़्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा आपको पैसे पे करने पड़ेंगे कि क्या जो वेरिफिकेशंस आपने करवानी है। ठीक है जी, ओके
Sir, can you please provide some information about the fee charges? अच्छा, ये fee charges किस fee charges की आप बात कर रहे हैं? Samsung, आप credential verification की बात कर रही हैं। वो credential verification अगर आप CGFNS के थ्रू कराते हैं तो वो तकरीबन $450 समथिंग डॉलर्स हैं, अमेरिकन डॉलर्स। और उसके बाद अगर आपने डेफिनेटली किसी स्टेट बोर्ड के लिए अप्लाई करना है, न्यूयॉर्क के लिए करना है, किसी और के लिए करना है, तो उनके अपने चार्जेस हैं। इसके अलावा आपके पास एडिशनल चार्जेस आपको ATT के लिए पे करते हैं, NCLEX एग्जाम की अपनी फीस है, IELTS की अपनी फीस है, और अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी बंदे से तो वो अपनी फीस उनकी होती है। अगर आप मुझसे ट्रेनिंग चाहते हैं तो आई कैन असेस यू फर्स्ट कि आपका लेवल क्या है, एंड देन आई कैन एक्सप्लेन यू कि आपको क्या चाहिए एंड व्हाट यू नीड टू गिव इन रिटर्न। यूट्यूब पेज सेंड कर दें सर। कैन यू प्लीज सी हियर शहजाद फ्रॉम कैनेडा। आप अपने YouTube पे डालें तो ये शहजाद फ्रॉम कनाडा आपको मिलेगा। मैं एक सेकेंड अगर यहाँ पे देख सकूँ अपना लिंक YouTube का, तो आई कैन क्विकली शेयर विद यू हियर इन द लिंक्स। Sorry, just give me 1 second, please. अच्छा, ये मैं दोबारा आपको Here you go. सो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना नोटिफिकेशन ऊपर कीजिएगा ताकि आपको जो है टाइमली चीजें मिल सके सर। ओके फाइन सर, आई पुट बट आई डिडंट गेट। अभी आप देखें इसको, आपको मिल जाएगा। सर कैन यू टेल अस अबाउट योर फी फ्रॉम बिगनिंग टिल एंड। अच्छा, ये अगेन प्लीज इसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आई कैन सेट अ मीटिंग विद यू। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डिस्कशन। आई कैन नॉट से कि मैं इतने से लेके इतने पैसे हम चार्ज करते हैं। वी आर अ टीम, हमारे पास डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट टास्क कंप्लीट करते हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन। वी हैव अ डेडिकेटेड पर्सन जो कि क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन को डील कर रहा है, राइट, और वो एक्सपर्ट है इसमें। उसको पता है कि डिप्लोमा के, क्योंकि डिप्लोमा में देखें बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं और हमारे एजुकेशन मीट नहीं करते। पोस्ट RN में आते हैं, बैचलर ऑफ साइंसेज, उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड किस तरह से करना है, वी नो ऑल दोस टेक्निकलिटीज, और किस तरह से उनको जवाब देना है, किस तरह से उनको सेटिस्फाई करना है। सो वी हैव डिफरेंट पर्सन्स इन आवर टीम जो कि मिलके काम करते हैं, और फिर हम बेस्ड ऑन योर असेसमेंट आपकी क्या नीड्स हैं, किस तरह से इसको हमने कंप्लीट करना है, फिर हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सवाल, what about best state license which would acceptable for more than one स्टेट। लाइसेंस सारों का जो है एक दफ़ा आपने NCLEX कर लिया तो वो सबके लिए जो है वो सूटेबल होता है, लेकिन न्यूयॉर्क जो है वो थोड़ा सा क्विक है, उनका रिस्पांस जल्दी आ जाता है, क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन जल्दी आ जाती है। और इसके लिए मज़े की बात ये है कि अगर आप कनाडा में काम करना चाहते हैं तो आपने NCLEX पास कर लिया तो हम न्यूयॉर्क से इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कनाडा में। जैसे मैंने खुद भी यही किया, मैंने न्यूयॉर्क की एलिजिबिलिटी ली, यहाँ पे आके NCLEX पास किया फर्स्ट गो में, and then I transferred my license from New York State Board, यहाँ पे अल्बर्टा में मैंने उसको ट्रांसफर किया। What about state? And then yes sir, internal college transcript mandatory for CGFNS or university was enough as well as for nursing school transcript, please
मुझे आपके सवाल की जुल्करनैन समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। डेफिनेटली क्रेडेंशियल वेरिफिकेशंस का यही मतलब है कि CGFNS जो है वो आपके कॉलेज को लिखता है कि भाई ये बंदा ये एग्जाम देना चाह रहा है, तो आप हमें जो है वो अपनी बताएं, अपनी जो भी आपने पढ़ाया है करिकुलम, उसमें सारा ना आपको फॉर्म्स के अंदर फिल करना होता है कि इतने क्रेडिट आवर्स इस सब्जेक्ट के, इतने क्रेडिट आवर्स इसके, फिर इक्वली उसको कैलकुलेट करना होता है। फिर CGFNS उसको कंपेयर करता है एक अमेरिकन नर्स है, सॉरी, कि उसमें जो है वो उसको उसके बराबर की एजुकेशन है या नहीं, उतने क्रेडिट आवर्स इसने लिए हुए हैं या नहीं। आपने कब एनक्लेक्स किया, आपको कितना टाइम लगा सारे प्रोसेस में? मैंने जी एनक्लेक्स पास कर लिया था 2022 में आई थिंक, और मैंने 10-15 दिन प्रिपरेशन की थी। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, मैंने टीच किया बहुत अरसा, मुझे पढ़ने का बड़ा कीड़ा था और मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, सो मुझे कोई इतना प्रॉब्लम हुआ नहीं। मुझे पता था कौन सी राइट टेक्निक्स हैं, क्या है। तो प्रोसेस ये है कि हमने पाकिस्तान से ही शुरू कर दिया था प्रोसेस व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, और उस टाइम पे पाकिस्तान में एनक्लेक्स का सेंटर नहीं था। सो देन वी वेटेड कि जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम फिर एनक्लेक्स कर लेंगे। तो मुझे तकरीबन 8-10 महीने में जो है वो मिल गई चीज़ें, लेकिन फिर हमने जो है वो एनक्लेक्स इधर आके दिया। Okay, sir. Thank you for your everything. God bless you. Thank you so much, sir. Thank you. This is the answer to my question. Okay, I think we have covered everything. मैंने आंसर कर दिया सबका सवालों का। अभी कोई और चीज आपके पास है, कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर मोर देन वेलकम, एंड अगेन यू हैव material. What is this? Are you talking about material, Shehzad? Sir, if we don't need their criteria of credit hours, then you need to do additional courses. ठीक है, फिर आपको, लेकिन ये देखें ना, ये टेक्निकलिटीज हैं भाई। ये हमें पता है कि आपको किस तरह से हमने क्रेडिट आवर्स डालने हैं और किस तरह से हमने उसको बैलेंस करना है, ताकि वो आपको ये ना कहें कि आपकी जो है वो एजुकेशन कम है। बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता, जो अनट्रेन्ड हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं, वो आपको फिर बहुत सारी चीज़ों में डाल देंगे। यस, फॉर स्टडी। मैंने कुछ साइट्स भी शेयर की हैं भाई आपके साथ। अगर आप ट्रेनिंग हमारे साथ करते हैं तो विल प्रोवाइड यू डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट चीज़ें हम डिफरेंट लेक्चर्स जिनके थ्रू आप काम कर सकते हैं, और वी विल वर्क टुगेदर। What you prefer, IELTS or OET? I prefer IELTS. Sir, which subscription is the best for preparation? Everything is best. My experience is good with Archer and UWorld. Some state in US also accept TOEFL. Yes, they do. They do. But I don't have any experience with TOEFL, so I won't recommend you to go with TOEFL. IELTS is सीधा साधा है, थोड़ी सी टेक्निक्स चाहिए, बहुत आसान है। मैंने तो अभी किया है और आई गॉट हाईएस्ट बैंड जो कि मुझे चाहिए थे, तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर भी उसमें आ गया। तो ये है कि आई प्रेफर आइल्स। सर, आइल्स एकेडमिक और जर्नल? आइल्स एकेडमिक। लेकिन इसमें अगेन देखना पड़ेगा हमें, कुछ अगर आप इमिग्रेशन के लिए कर रहे हैं तो फिर जो है वो जर्नल जो है रिक्वायर्ड है। आई कैन लुक इनटू दोज टेक्निकलिटीज एंड आई कैन एक्सप्लेन यू लेटर। यू कैन कम बैक टू मी एनी टाइम एंड वी कैन डिस्कस के क्या चाहिए आपको, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में। Okay, anything else, sir? Are you give IELTS classes also? Yes, we do. मेरे पास यहाँ पे कनाडा में मेरे दोस्त हैं सेबेस्टियन स्वाहा। हम नेक्स्ट वीक में एक सेशन लेके आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। आई विल एडवर्टाइज इट। इट्स नॉट ओनली फॉर आइल्स। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, राइट, अपनी राइटिंग स्किल्स आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपनी जो है वो स्पीकिंग बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, और अगर आप थीसिस लिख रहे हैं, रिसर्च लिख रहे हैं, आप यू कैन कॉन्टेक्ट अस।
right? So Sebastian is the expert in scholarly writing, and so we are. We know how to do research, how to write papers, how to publish them, what are the good journals. So all these things, so we can help you. Good, sir. Thank you so much, bhai. Anything else? और एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मुझे नजर आया अभी तक, खैर मैं भी पाकिस्तान से हूँ, लोग अपना कैमरा ऑन नहीं करते, जो मर्जी कर लें। वो जब भी मीटिंग में आएंगे या तो इल प्रिपेयर्ड आएंगे या फिर आई डोंट नो। सो इट्स बेटर, यहाँ पे कनाडा में ये बहुत बुरी समझ आ जाता है अगर आप कोई मीटिंग ज्वाइन करें और आप अपना कैमरा ऑन ना करें और आप पूरी की पूरी मीटिंग विदाउट कैमरा ही उसको जो है वो कर लें। अगर आपने ऐसा करना भी है तो यू नीड टू मेंशन और यू नीड टू राइट इन द चैट बॉक्स कि मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा या मैं ओपन नहीं कर सकता, अदरवाइज पीपल विल थिंक कि you are not a professional person. So this is just, I just want to let you know about it. May I ask, आप लोग UK NHS का प्रोसेस भी करवाते हैं? I do have a person in my team जो कि UK से अमेरिका गए हैं, तो वो बिल्कुल आपको फैसिलिटेट हम कर सकते हैं। वो वहाँ पे खुश नहीं थे कि पैसे वहाँ अच्छे नहीं बन रहे थे। Thank you, great. Amazing, sir. I personally appreciate. I attended many NCLEX meeting, but I appreciate your way. Thank you so much, dear. Oh, it's new learning about for camera. Yes, please keep it in mind because हम लोग जिन मुल्कों से हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है। इस न्यूयॉर्क स्टेट एक्सेप्ट PTE? I am not sure about it, लेकिन मैं इसको देख सकता हूँ। I'm sorry about that. I don't have knowledge about PTE. Pearson, I think they should accept it. लेकिन मैं इसको कंफर्म करके जो है वो बता सकता हूँ आपको। If you can, you guys have my mobile number. Please save my mobile number and just send me message about your queries if. But please बहुत ज़्यादा unnecessary queries ना डालिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी भी होता हूँ, तो फिर मे बी I won't be able to respond to your questions अगर बहुत unnecessary चीजें होंगी, but I'll try to answer all your questions. All right. Zoya Daniel is here. Hi Zoya. Zoya, can you hear me? Hello. Hello Zoya. हेलो कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज मुझे आ रही है लेकिन मेरा ख्याल है मैं आपको देख नहीं पा रहा। एक मिनट सर, आप कैसे हैं? नाइस मैं टू सी ठीक यू हूँ। आफ्टर लॉन्ग टाइम। Oh yeah, exactly. Zoya is one of my former students और मेरी colleague भी रही हैं इसरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। जोया क्या हाल है? इतने सर मैं तुम अभी भी गवर्नमेंट में मेरा ख्याल है चल रही हो। ऐसे ही है सर। जोया इज वन ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो कि मैं जानता हूँ, लेकिन ये देखें अभी भी गवर्नमेंट में पढ़ी हुई है और इसने कोई स्टेप नहीं लिया। सो होप यू नाउ हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन। यस सर। ओके, सो जोया अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो जस्ट लेट मी नो। राइट, ओके, थैंक यू पंजी फॉर टर्निंग ऑन योर कैमरा। नहीं, आपने पहले बताया होता कि मैंडेटरी होता है तो स्टार्टिंग से कर लेती। नहीं, एक्चुअली इट्स अ प्रोफेशनल वे। ओके ब्रदर। क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा वो क्लास हो रही होती है, लोग बस ऑन करके तो अपना घूम शूम रहे होते हैं। सो यहाँ पे तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ओके ब्रदर, आज एक नई चीज एनक्लेक्स के अलावा भी सीखी हमने कि जब आपने मीटिंग अटेंड करनी है तो हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल। ओह यस, एग्जैक्टली यू नीड टू गेट रेडी। आई मीन दिस शोज के वाकई आप सीरियस हैं और आप कुछ जो है वो देखना चाहते हैं। हाय शॉन, Shaun, I think, I don't know how to pronounce it. Okay, anything else or can we just close it off? थैंक यू ब्रदर, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही एंजॉय किया है।
पूरे सेशन को, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत सी नई चीज़ें जो हैं वो भी हमने जो है उनको सीखा है और उनको इंट्रोड्यूस हुए हैं। थैंक यू सो मच। और हम वेट कर रहे हैं कि अब अपकमिंग जो हमारा सेशन जो है वो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट होगी। वी आर वेटिंग। Oh yeah, sure. Thank you so much. Okay, then thank you everybody. Have a very good evening. Those who are in Pakistan, those who are in Kuwait, I don't know where are you know from. Where are you from? And I don't know. But here in Canada, it's morning. It's 7:40 right now. And goodbye. Thank you.